एज़ पर न्यू इनकम टैक्स रूल, जो कि अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग अपने सेविंग अकाउंट में कितने की एफडी कर सकते हैं। तो देखो, न्यू इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग आप अपने सेविंग अकाउंट में 1 साल में 10 लाख की एफडी कर सकते हैं। और वो कैसे कंसिडर होंगे वो 10 लाख? ऐसा नहीं कि आपके पास 3 बैंक के अकाउंट्स हैं, आपने 10 लाख कर लिए, नहीं। आपके सारे बैंक अकाउंट्स मिला के, अगर आपने कोई आरडी की हुई है वो मिला के, अगर आप किसी एनबीएफसी में आपने एफडी की हुई है, किसी निधि कंपनी में की हुई है, हर जो भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अगर एफडी कर रहे हैं तो वो कंसिडर की जाएगी। और अगर वो अमाउंट एनुअली 10 लाख से ऊपर चला गया तो दैट विल बी रिपोर्टेड टू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आपके पास जो है फिर उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी उतनी इनकम दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिटर्न तो आप फाइल कर रहे हैं 4 लाख की और एफडी आपने बना ली है 20 लाख की, तो फिर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऑल्सो एक चीज़ जो लोगों को नहीं पता होती कि अगर हम लोग जो हमारी सेम एफडी अगर वो ब्रेक होके रिन्यू होती है तो वो न्यू एफडी मानी जाती है। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अपनी एफडीज़ को ऑटो रिन्यूअल पे रखें, क्योंकि अगर आपको ब्रेक करनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको वैसे भी ब्रेक करा सकते हैं, बट उसको आप ऑटो रिन्यू रखेंगे तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ न्यू एफडी, और फिर वो आपकी 10 लाख की कैपिंग में नहीं आएगी। तो एटलीस्ट आपको वो 10 लाख कैपिंग में नहीं आएगी तो वो रिपोर्ट नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग ऑटो रिन्यूअल के लिए अपनी एफडीज़ बुक करा कीजिए। ठीक है, तो ये 10 लाख का जो है कैपिंग है। 10 लाख के ऊपर आपकी एफडीज़ अगर आप करेंगे कितने कहीं पर भी किसी भी बैंक अकाउंट, एनबीएफसीज, अपनी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो रिपोर्ट हो जाएगी। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी बैंक अकाउंट में आपको 5 लाख से ज़्यादा की एफडी या कैश नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बैंक्स जो हैं जो इंश्योरेंस मैक्सिमम देते हैं वो 5 लाख तक का ही देते हैं। वो तो हरियाणा सरकार का 590 करोड़ था, तो वो उनको मिल गया क्योंकि वो हरियाणा सरकार थी। लेकिन एक आम आदमी को चाहे कितना भी लाखों रुपया डूब जाए, बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए ही आपको देगी। हैप्पी होली।